नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वीडियो जितनी भी अपनी की हैं उसमें अपने लाइनिंग वाले प्रश्न किए हैं, एक एक्स और एक एफ वाले प्रश्न किए हैं। आज अपने करेंगे 13.1 का पहला सवाल, जिसमें एक वर्ग अंतराल दिया होगा और एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, बारंबारता दी होगी। तब उसका अपने माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। माध्य ज्ञात करने की एक विधि तो है प्रत्यक्ष विधि, एक विधि है अप्रत्यक्ष विधि, जिसका दूसरा क्या नाम है, कल्पित विधि। और एक तीसरी इसकी विधि है पग विचलन विधि। आज हम माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें, अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें या पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ की वैल्यू है अपने पास, कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू नहीं है तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात की जाएगी। एक्स की वैल्यू ज्ञात करने का क्या तरीका है, जो वर्ग अंतराल दिया होगा उन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है। मतलब एक्स का मान मध्य मान, किसका मध्य मान, वर्ग अंतराल का। 0 और 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया 2। 2 का हम आधा करेंगे, कितना आएगा 1। 2 और 4 को जोड़ दिया, कितना आ गया 6। 6 का आधा करेंगे, कितना आ गया 3। अब देखो यहां से हमें पता चल गया कितने ऐड हो रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं। 1 में 2 जोड़ा 3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 7, 9, 11, 13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब अपने क्या करना है, एफ का एक्स के साथ गुणा करेंगे। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, 5 का 7 से गुणा करेंगे 35, 6 का 9 से गुणा करेंगे 54, 2 का 11 से गुणा किया 22, 3 का 13 से गुणा किया 39। अब अपने पास एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई और एफ की वैल्यू तो अपने पास पहले ही दे रखी थी। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे और सिग्मा एफ का योग। सिग्मा का मतलब योग, एफ एक्स का योग और एफ का योग। एफ का योग करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और एफ एक्स का योग करेंगे तो 9 2 11 4 15 5 20, 20 और 3 2 5 5 10, 10 और 3 13, तो 16। कितना आ गया 162। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 162 और सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 20। तो अब इसको फॉर्मूले के अंदर अपने पुट कर देंगे। माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना आया 162 और सिग्मा एफ का मान कितना आया 20। अब 162 को हम 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8.1 पौधे। मात्रक क्या आएगा, जो वर्ग अंतराल में मात्रक दे रखा होगा वो ही मात्रक अंशवर्ग में आएगा। ठीक है, तो अब इसका माध्य कितना आ गया 8.1 पौधे। माध्य कितना आ गया 8.1 पौधे। सिंपल सी बात। सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक वर्ग अंतराल दे रखा है, एक एफ की वैल्यू दे रखी है, अपने पास किसकी वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू मतलब मध्य मान, किसका मध्य मान, वर्ग अंतराल का। दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है। 0 और 2 को जोड़ा, 2 उसका आधा किया, कितना आ गया 1। इन दोनों को जोड़कर आधा किया, कितना आ गया 3। फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2 2 अपने इसको आगे ऐड करते गए, कितने तक आ गए 13 तक। फिर अपने एफ का एक्स के साथ क्या किया,
गुणा किया, फिर एफ एक्स को जोड़ दिया और एफ वालों को जोड़ दिया और फॉर्मूला लगाया माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 162 को 20 का भाग दिया, कितना आ गया 8.1 पौधे। ये कौन सी विधि होगी? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है।